नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान महादेव हम सभी पर कृपा करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं हमारे चैनल सत्य सनातन इतिहास ज्ञान को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कथा एक रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। यह कथा हमें सच्चे प्रेम और भगवान की अनन्य भक्ति की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। इस कथा में हम श्री कृष्ण के अद्वितीय चरित्र को और गोवर्धन पर्वत के महत्व को समझेंगे। आज हम आपको एक अद्वितीय कथा सुनाएंगे जो भारतीय संस्कृति की धरोहर का हिस्सा है, श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कथा। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में अनेकों लीलाएं की हैं, जिनसे संपूर्ण मानव जाति को सत्य का ज्ञान हुआ। जीवन को कठिन समय में हमें कैसे सामान्य भाव से जीना है, कृष्णा ने अनेकों लीलाओं के द्वारा हमें यह सिखाया है। श्री कृष्ण से विशाल शिक्षक आज तक अवतरित नहीं हुआ। भगवान के किसी भी अवतार में इतनी कलाएं नहीं हैं जितनी भगवान कृष्णा में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं कृष्ण की एक और कहानी। श्री कृष्ण का जन्म वृंदावन में हुआ था और वह बचपन से ही आकर्षण का केंद्र रहे थे। और वहीं यदि हम गोवर्धन पर्वत की बात करें तो दोस्तों, गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रमुख पर्वत है जो श्री कृष्ण के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पर्वत को गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन धारण और गिरिराज के नामों से भी जाना जाता है। यह पर्वत भगवान कृष्ण की लीलाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बोलिए गिरिराज महाराज की जय। एक बार की बात है, वृंदावन में भयानक बारिश हो रही थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वृंदावन के सभी निवासी गोवर्धन पर्वत के पास आए और यह निर्णय लिया कि हम सभी को इस बारिश से सिर्फ देवराज इंद्र ही बचा सकते हैं। इसलिए हम सभी को एक साथ उनकी पूजन विधि करनी चाहिए एवं उनसे याचना करनी चाहिए कि वो बारिश बंद कर दें एवं इंद्र को प्रसन्न करने के लिए व्रत करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण भी वहां दूसरे ग्वालों के साथ थे एवं यह सब देख रहे थे, परंतु वह जानते थे कि यह एक प्राकृतिक आपदा है एवं इसका प्रकृति ही इसका समाधान निकालेगी, न कि इंद्रदेव। श्री कृष्ण ने सभी को अपने पास बुलाया और कहा, आप सभी मुझ पर भरोसा रखें और मेरे साथ चलें। कृष्ण सभी को लेके गोवर्धन पर्वत के समीप आए और कहा, इस आपदा से हमें केवल गोवर्धन पर्वत ही बचा सकते हैं, ना कि देवराज इंद्र। हम सभी को यही करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के पास जाकर हाथ जोड़ डांचकर पर्वत से निवेदन किया कि वह हमारी सहायता करें, हम सभी को इस आपदा से बचाएं। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया और सभी ने एक साथ प्रार्थना करना प्रारंभ किया। कृष्ण ने सभी से कहा कि हम सभी आज से ही गोवर्धन पर्वत की पूजन करेंगे। उन्होंने सभी को गोवर्धन पर्वत के चारों ओर बैठाया और गोवर्धन पर्वत की पूजा का आयोजन किया। गांव के सभी लोगों ने पूजन प्रारंभ किया और लगातार हवन करना प्रारंभ किया। देवराज इंद्र यह सब देख रहे थे। उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि लोग उनकी पूजा न करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। इंद्र ने सोच के अब वह गांव वालों पर अपना क्रोध बरसाएंगे। इंद्र ने अपनी शक्तियों के बल पर बारिश को और मूसलाधार कर दिया। उन्होंने संपूर्ण क्षेत्र में भयानक तांडव मचा दिया था। आंधी तूफान के भयानक बरसात से सारे गांव वाले यह वहां भागने लगे। अब इंद्र खुद गोवर्धन पर्वत के समीप आ गए। वह अपने ऐरावत हाथी के साथ वहां पहुंचे। अपने वज्र की मदद से उन्होंने कई जगह बिजली गिराना शुरू कर दिया। सारे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। श्री कृष्ण ने यह सभी घटनाएं देखते हुए सोचा कि अब देवराज इंद्र के अहंकार को समाप्त करने का समय आ गया है। उन्होंने सबसे पहले इंद्र से कहा कि आप अपना ये प्रकोप बंद करें। आपको ये शोभा नहीं देता। आप देवराज हैं और आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप हम सभी को ऐसे परेशान करें। इस धरती पर कृपा करें और ये सब बंद करें। इंद्र अपने अहंकार में चूर थे। उनको स्वयं की शक्तियों पर घमंड था। वह कृष्ण की कहीं किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनको गांव वालों के निवेदन से भी कोई असर नहीं हो रहा था। उन्होंने अपना प्रकोप और भी प्रचंड कर दिया। अब श्री कृष्ण ने अपना बल दिखाने का निर्णय लिया।
श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को प्रणाम किया और पर्वत को अपने हाथों से उठान शुरू किया। कुछ ही समय में कृष्ण ने संपूर्ण पर्वत अपने सर से ऊपर उठा लिया और अपनी सबसे छोटी उंगली मात्र पर रख लिया। सभी गांव वाले आश्चर्य में थे। धीरे धीरे गांव के सभी लोग और सारे जानवर भी गोवर्धन पर्वत के नीचे आके छुप गए। भगवान के इस अद्वितीय बल ने सभी को चौंका दिया। गोवर्धन पर्वत मानो अब एक छाते की तरह अब लोगों की रक्षा कर रहा था। श्री कृष्ण के बजरंग बल और गोवर्धन पर्वत की सहायता से उन्होंने सभी गांव वालों की रक्षा करी और गोदेवी का आदर किया। यह सब देखकर देवराज इंद्र को अपने अहंकार का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान कृष्ण के आदर में सिर झुका लिया एवं बारिश बंद हो गई। बादलों के बीच से सूरज भगवान के दर्शन हुए और सारे लोग कृष्ण की जय जयकार करने लगे। सभी लोगों ने आदर के साथ इंद्रदेव को विदा किया एवं गोवर्धन पर्वत की पूजन करी। उस दिन से गोवर्धन परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को वरदान दिया और कहा कि आज से जो व्यक्ति गोवर्धन परिक्रमा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान के आगमन का अर्थ ये नहीं है कि हमें उनकी भक्ति के लिए और भावुक होने की आवश्यकता है, बल्कि हमें उनके द्वारा हमारे जीवन में आने वाली आपदाओं का समर्थन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने वृंदावन वासियों की रक्षा करके अपने भक्तों के प्रति अपने प्यार का सबूत दिया और हमें यह याद दिलाया कि भगवान हमेशा भक्तों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कथा को सुना और इसके महत्वपूर्ण संदेशों को समझा। यह कथा हमें सच्चे प्रेम, भगवान के प्रति भक्ति और अपने समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अपने आप को समर्पित करने की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। दोस्तों, अब कहिए राधे राधे। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपा कर इसे अपने दोस्तों, परिवारजनों और अन्य परिचितों को शेयर करें एवं ऐसी ही उपयोगी जानकारियों और ज्ञान के लिए हमें लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। महादेव आप सभी पर कृपा करें। राधे राधे।